Hi, this is Utkarsh Bhargav and I welcome you to another amazing episode of Daily Market Analysis here at Roaring Bulls. Now, in this episode, we are going to discuss exactly what happened into the markets today and what can happen tomorrow, right? So let's just begin with our favorite Nifty and then we'll go to Bank Nifty and then we'll discuss about a few stock specific action. हम बहुत सिंपल रखेंगे वीडियो को, हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को दो पर्सपेक्टिव से. फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट द डिस्कस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चार्ट्स, लाइक व्हाट हैपेंड ऑन द चार्ट्स, राइट? You should know how to read the charts perfectly. Then we'll discuss from the perspective of open interest data, right? And after that we'll understand from the perspective of max pain print and then we'll understand what can be the right strategy for you. आप कल किस तरीके से बेहतर ट्रेड ले सकते हैं और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आज का हमारा जो ट्रेड सेटअप था उसके अंदर हमने किस बेसिस पे ट्रेड लिया और कैसे स्कैल्पिंग करके और हमारी स्ट्रेटजी के अंदर पैसा बनाया, so that you can actually learn how to make good money, right? So let's बिगिन विद निफ्टी फर्स्ट. निफ्टी के अगर हम चार्ट पे चल के देखेंगे तो आज ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं कंप्लीट डे ऑफ कंसोलिडेशन था. इफ आई कैन जस्ट शो यू, इट वाज बेसिकली नथिंग बट अ स्मॉल रेंज बाउंड कंसोलिडेशन. कैन यू सी दिस वाज द जोन ऑफ कंसोलिडेशन बिटवीन 17,456 टू 17,530, नॉट 530, I think 17,000, yeah, 550 around. The whole day the market was consolidating in this range. ये चीज़ हमने सुबह डिस्कस करी थी मिलियन ट्रेडर क्लब के ऊपर. मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, हाँ, तकरीबन सुबह ही हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है 17,500 के आसपास. लॉजिक क्या है ये आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग लगी, ठीक है? यहाँ पे एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग आया. सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग आया और उसके बाद इस गैप डाउन के बाद इमीडिएटली 17,450 के जोन से सपोर्ट आ गया, राइट? मैंने आपको पहले भी ये चीज़ शेयर करी थी और टेलीग्राम पे भी मैंने ये चीज शेयर करी थी. बाय द वे, इफ यू आर नॉट ऑन टेलीग्राम, जस्ट ज्वाइन बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट डेली अपडेट्स ओवर देयर. कॉल्स, टिप्स, ये सब नहीं होता है वहां पे, तो उस पर्पस से ज्वाइन मत करिएगा. सीखते कैसे हैं, खुद को ज्यादा इंडिपेंडेंट ट्रेडर कैसे बनाते हैं, ज्यादा बेहतर ट्रेडिंग कैसे करते हैं के लिए आपके पास वहां डेली अपडेट्स आते हैं, उस पर्पस से ज्वाइन करिएगा, राइट? सो एनीवेज, यहां पे जो एक रिजेक्शन मिला उसके बाद कंटिन्यूअस निफ्टी एक रेंज बाउंड मोमेंटम के अंदर दिन भर रहा जिसका हमने पूरी तरह फायदा उठाया, ठीक है? फायदा कैसे उठाया, लेट मी शो यू ऑन द ओआई फ्रंट, ठीक है? पहली बात तो ये रहे हमारे आज के प्रॉफिट्स. अभी अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी ओपन है. कैन यू सी दैट ओवर हियर? दिस स्ट्रैटेजी इज बेसिकली अ बुल पुट स्प्रेड. व्हाट इज इट कॉल्ड? अ बुल पुट स्प्रेड, ठीक है? हमने क्या किया है, हमने ये देख लिया कि ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए हमको क्या दिख रहा है कि 17,000 के लेवल पे अच्छा खासा पुट साइड ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है. दैट मींस 17,000 इज डेफिनेटली सॉरी, दिस बैंक निफ्टी. लेट मी शो यू ऑन द निफ्टी फ्रंट फर्स्ट. या ओके, या fine. So in Nifty we can see that on 17,000 level there's a good put side open interest in the lower side zone, which basically means कि यहाँ पे अच्छा खासा support market को मिलेगा. So what we did, we started the week slow, ठीक है? कभी भी aggressive तरीके से नहीं करना. हमारा टारगेट क्या है, जैसा कि आप साइड में पढ़ पा रहे होंगे, the 2% millionaire, right? What does the 2% millionaire mean? The 2% millionaire बेसिकली कोर्स का नाम है जो मिलियन ट्रेडर क्लब पे बाकी सभी लोग सीखते हैं. उस कोर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे आप हर वीक कैसे आप 2 से 3% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपने कैपिटल के ऊपर, विच इज ऑलमोस्ट 80 to 90% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर. तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ 2% कैपिटल जनरेट करना है तो क्यों ना हम इसको स्लो ले जाएं, ठीक है? 2% कैपिटल इजीली जनरेट होनी चाहिए. सो वी क्रिएटेड दिस बुल पुट स्प्रेड एंड दिस इज अ हेज स्ट्रेटजी. हमारी रिस्क लिमिटेड है, हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है. सो दिस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, राइट? जैसे जैसे मार्केट में कोई भी बिहेवियर दिखेगा हम इसको एडजस्ट करते चलेंगे. Other than that, what we did, we also did some scalping over here in Bank Nifty, पर हम इसके बारे में तब बात करेंगे जब Bank Nifty की बात करेंगे. फिलहाल निफ्टी में आप ये समझने की कोशिश करिए, अच्छा खासा पुट साइड ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ 17,400 के लेवल पे. क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे पुट साइड का एडिशन ओपन इंटरेस्ट का? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुट साइड पे अच्छा खासा 17,400 पे आपको ओपन इंटरेस्ट एडेड दिख रहा है नीचे की ओर आप देखेंगे अगर तो, यानी कि 17,400 एक डिसेंट सपोर्ट का काम करने वाला है. ये हमको ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए लग रहा है. साथ में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कॉल्स और पुट 17,500 पे सुबह से ही ऑलमोस्ट बराबर चल रहे थे, जिसका मतलब क्या है कि 17,500 के ऊपर अच्छे खासे स्ट्रैडल्स क्रिएटेड है. सो पीपल आर बेसिकली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द हाई विक्स एनवायरनमेंट. जब विक्स हाई रहता है तो बेसिकली ऑप्शन प्रीमियम हाई हो जाते हैं. जब ऑप्शन प्रीमियम हाई है तो आपको एज अ ऑप्शन सेलर दोनों तरफ से अच्छा प्रीमियम स्क्वीज करने का, अच्छा प्रीमियम एक्सट्रैक्ट करने का मौका मिलता है, राइट? सो 17,500 पे अच्छे स्ट्रैडल्स बने हुए थे और वही हमको आज चार्ट्स में भी देखने मिल रहा है. क्या आप देख सकते हैं, मार्केट वेंट नोवेयर.
आपको क्या होता है एज एन ऑप्शन बायर, यूजुअली क्या होता है जब आप इस तरीके की रेड कैंडल्स देखते हैं, इस तरीके की बैक टू बैक रेड कैंडल्स देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, फट से पुट बाय कर लेते हैं। बाइंग अ पुट इज नॉट द आंसर टू मेकिंग मनी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पुट बाय करना या कॉल बाय करने का क्या मतलब है, या पुट सेल करना या कॉल सेल करने का क्या मतलब है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक कॉल सेलर इस बात पे बेट कर रहा होता है कि एक सर्टेन लेवल से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, एंड he has to just make sure that his bet is right कि इससे ऊपर ना जाए, बस इतना ही सही है। उसके नीचे कहीं भी रहे, साइडवेज चला जाए, बहुत नीचे चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब एक पुट बाय करते हैं आप, तो आपका व्यू क्या होना चाहिए कि मार्केट एक्सट्रीमली बेयरिश ही हो, क्योंकि अगर मार्केट इस दिन की तरह साइडवेज निकल गया तो आपके पुट का प्रीमियम दिन भर में इरोड होने लगेगा और आप एक्चुअली प्रॉफिट में नहीं लॉस में बाहर आएंगे, राइट। So what we did was we saw that market has a strong support at these levels, right? तो हमने 17,000 के पुट्स को सेल किया and we extracted the premium from there, right? आपको मैं दिखा चुका ऑलरेडी कैसे किया। अब कल के लिए क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये समझ लेते हैं हम। अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा को जाके वापस देखेंगे तो हमको ये दिख रहा है कि ऊपर साइड पे अगर आप देखेंगे तो 17,700 पे अच्छी खासी कॉल ओ साइड ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है और 18,000 पे और भी ज्यादा अवेलेबल है। बट नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 17,400 और उसके बाद सीधे 17,000 के लेवल पे आपको अच्छा जो है ओपन इंटरेस्ट यहां पे दिख रहा है, राइट, 17,000 के लेवल पे, राइट। सो व्हाट दिस बेसिकली मींस इज दैट for tomorrow's trading session the range can be between 17,400 to 17,700 looking at the OI data, ठीक है। तो OI data को देखते हुए आपकी एक रेंज आ गई है और वो रेंज है 17,400 से लेके 17,700 के बीच में। इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। आपके पास जो कल की रेंज अवेलेबल है मार्केट के लिए, वो रेंज आपकी अवेलेबल रहेगी 17,700 ऑन द अपसाइड एंड 17,400 ऑन द डाउनसाइड। कल आपको क्या करना है, अगर कल मार्केट ट्रेंडिंग हो, जो कि हो सकता है बिकॉज टुमारो वील गेट अ नैरो रेंज सीपीआर। आज मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आया है, कल हमको नैरो रेंज सीपीआर मिलेगा। हो सकता है मार्केट ऊपर या नीचे की और किसी एक तरफ ट्रेंडिंग हो। अगर ट्रेंडिंग होगा तो आपको सिंपली आज के हाई के ब्रेकआउट का वेट करना है और उसके बाद बुलिश मूव के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, एटलीस्ट टिल दिस लेवल। ये वर्जिन सीपीआर रहेगा कल के लिए, आपको यहां तक के लिए अपने आप को तैयार रखना है कि यहां तक मूव आ सकता है। ये क्या है, ये वर्जिन सीपीआर है कल के लिए, ओके। तो 17,650 तक का मूव आ सकता है ऊपर की ओर, अगर 17,550 ब्रेक होता है तो, ठीक है। तो 17,550 अगर ब्रेक होता है तो आप 17,650 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर ये लेवल ब्रेक होता है 17,450, ऑन द डाउन साइड अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप इजीली 17,350 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड, ठीक है। मैंने आपको अपसाइड और डाउन साइड दोनों के लिए एक रेंज बता दिया, आप कहां से क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ इफ यू आर समवन हु इज लाइक मी या मिलियनेयर ट्रेडर क्लब के अगर आप मेंबर हैं तो आप जानते होंगे वी बिलीव इन मेकिंग कंसिस्टेंट रिटर्न्स विद लो रिस्क। तो हमारी ऑप्शन स्ट्रैटेजी रहेगी, और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अगर मार्केट ऊपर की ओर मूव करता है तो ऑलरेडी हम बुल पुट स्प्रेड बना चुके हैं, हम अपने पुट स्प्रेड को ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे, 17,200 के पुट्स को सेल करेंगे, 17,300 के पुट्स को सेल करेंगे। बट अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो अगेन हम कुछ भी नहीं करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी में, सिर्फ 17,000 के जो पुट्स सेल कर रखे हैं उनकी जगह 17,100 के पुट्स को और एडिशनली सेल कर देंगे, राइट। अगर मार्केट साइडवेज या माइल्डली बुलिश रहता है तो, और अगर मार्केट बेयरिश रहता है देन वी विल गो एंड सेल 18,000 एंड 17,900 कॉल ऑप्शंस, ठीक है, और इनको हेज कर लेंगे ऊपर के लेवल से 18,200 कॉल ऑप्शन से इनको हेज कर लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। मैंने आपको ऑप्शन बायर के तौर पर भी बता दिया आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट्स का वेट करिए, और स्ट्रैटेजी या ऑप्शन सेलर के बेस पर ही बता दिया निफ्टी के अंदर आपको कल क्या करना है, ओके। अब देखिए ये इस तरीके के दिन ना मुझे सबसे अच्छे लगते हैं क्योंकि इस दिन पैसा सबसे आसानी से बनता है, सबसे आसानी से, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। सो इफ यू वांट टू एक्चुअली लर्न हाउ टू मेक मनी फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एनवायरमेंट, मेक श्योर यू बिकम अ पार्ट ऑफ द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब। द 2% मिलियनेयर जो कोर्स है उसमें एग्जैक्टली हम लाइव मास्टर क्लास में एवरी डे यही डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं इवन इन द साइडवेज मार्केट। एंड बाय द वे मार्केट रिमेन्स साइडवेज फॉर 70% ऑफ द डेज, ठीक है। आर्ली टाइम फ्रेम पे चल के इसको एक बार और देख लेते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको यहां दिखेगा, यहां से निफ्टी में बाउंस आया था, तो मुझे नहीं लगता 17,300 या 400 का जोन निफ्टी अभी हाल फिलहाल में तोड़ने वाला है। और ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो एक माइल्ड रेजिस्टेंस पहले तो यहां पे आ जाएगा 17,600 पे। अगर ये ब्रेकआउट होता है देन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज डेफिनेटली स्टैंडिंग एट 17,790, ठीक है। ये आपके कल के लिए ट्रेडिंग सेशन ट्रेडिंग जोन्स हो गए, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको भी हमको माइल्डली एक्सटेंड करना पड़ेगा। दिस इज द माइल्ड रेजिस्टेंस दैट निफ्टी विल फेस टुमारो, और ये ऑल टाइम हाई तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ही, ठीक है। ओके फाइन, निफ्टी की बात कर लिया, निफ्टी के मैक्स पेन की और बात कर लेते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कल मैंने आपके साथ बहुत बेसिक चीज शेयर करी थी, मैक्स पेन के ट्रेंड को देखते हुए समझ में आ रहा था कि
ये पर्टिकुलर लेवल यानी 17,800 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। 17,800 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस है। मैक्स पेन होता क्या है? द पॉइंट वेयर मैक्सिमम पेन इज कॉस्ट टू द ऑप्शन बायर, ओके। ऑप्शन सेलर का सबसे ज्यादा फायदा होगा इस पॉइंट पे। और अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो मैक्स पेन का ट्रेंड आपको ये बता रहा है कि 17,300 या 400 का लेवल जो है वो एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, विच मीन्स दैट यू कैन इजीली गो एंड सेल इसके ऊपर के कॉल ऑप्शन 17,900 या अबव कॉल ऑप्शंस, इनको सेल कर सकते हैं। और 17,300 से नीचे के कॉल पुट ऑप्शंस को आप सेल कर सकते हैं, मेकिंग अ स्ट्रैंगल, या फिर अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं, ओके। क्या होता है ये सब अगर आपको नहीं पता है, आई हाईली रिकमेंड यू दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब एंड go through the millionaire trader the 2% millionaire course, because we learn exact strategies of how you can actually make money in stock market on a very consistent basis, right? तो ये बात हो गई निफ्टी की, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के ओआई डेटा को खोल लेते हैं पहले तो, ठीक है। बैंक निफ्टी के ओआई डेटा को खोल के बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि 37,000 का लेवल अभी भी एक अच्छा सपोर्ट है। डिसेंट पुट साइड जो है यहाँ पे आपको पुट साइड ओआई अच्छा खासा अभी यहां पे दिख रहा है, और ओआई चेंज भी पुट साइड पे अच्छा है इस जगह पे, ठीक है। कॉल साइड में अगर आप देखेंगे 38,000 पे हेवी कॉल राइटिंग हुई है, राइट। सो द रेंज इज क्लियरली 37,000 टू 38,000, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, अगर हम आज की बात करें तो आज तो 37,500 के आसपास स्ट्रैडल अवेलेबल थे बैंक निफ्टी के अंदर, बट स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप 38,000 से ऊपर के कॉल ऑप्शंस को सेल कर सकते हो, 37,000 से नीचे के पुट्स को। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप 36,500 के पुट्स को सेल करना चालू करें, बिकॉज अक्टूबर मंथ इज गोइंग टू बी अ गुड मंथ इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आईटी सेक्टर की रिजल्ट आने वाले हैं जो अच्छे एक्सपेक्टेड है, जीएसटी कलेक्शन डेटा आने वाला है जो कि अच्छा एक्सपेक्टेड है, and overall this whole festive season is good in terms of Indian stock market, so don't go too bearish looking at this current trend as of now जो आज bearishness आपको दिख रही है, okay। so let me take you on बैंक निफ्टी charts। बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने की ये भी है कि स्कैल्पिंग कैसे करी हमने आज, ठीक है। देखिए, पहले आर्ली टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए। आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको ये क्लियरली दिख रहा है, मैंने कल भी आपको ये शेयर किया था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है। गैप डाउन ओपनिंग भले ही हो गई, बट तुरंत यहां से रिजेक्शन आया, एक लॉन्ग वीक कैंडल मिली और मार्केट साइडवेज चला गया। यानी कि अगर आपको ये पता है, आपको हिस्टोरिकल लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना आता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है मार्केट की, राइट। सो दिस वाज द ट्रेडिंग रेंज। यहां पे एक आपको लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। यहां पे आपको लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये इजीली मैंने आपको यहां पे बना के रखा था, ठीक है। ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है और ये हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट था, फर्स्ट लेवल। यहां पे इस जगह पे 37,000 का फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता तो इजीली 36,400 तक का मोमेंटम ये देखने को मिल जाता और फिर मार्केट इसके बीच में कंसोलिडेट करता, बट दिस एक्टेड एज अ गुड सपोर्ट, ठीक है। आर्ली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया है। अब आज कैसे ट्रेड लिया ये देखिए, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। क्योंकि आज हमने स्कैल्पिंग सॉर्ट ऑफ ट्रेड लिया है, क्विक ट्रेड लिया है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद, ठीक है, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहां पे आपको दिख रहा है एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, और उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद इंस्टेंटली 37,000 के लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस बैक कर गया। उस बाउंस बैक के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा था। यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है, ये एक ट्रेंड दिख रहा है। इस ट्रेंड के ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री बनती थी। ब्रेकआउट कहां हुआ है? इस जोन में आपको क्लियरली ब्रेकआउट दिख रहा है। इसको बोलते हैं रीटेस्ट। रीटेस्ट पे हमने बैंक निफ्टी के अंदर एंट्री करी और इस पूरे मोमेंटम को कैप्चर किया। यानी कि हमने किस मोमेंट को कैप्चर किया? 37,130-40 के लेवल के आसपास से 37,200 तक के लेवल को, ऑलमोस्ट 280 तक के लेवल को हमने कैप्चर किया, राइट। एंड दिस इज व्हाट इज विजिबल ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। यहां पे आपको यही दिख रहा है, यहां पे आपको 37,000 का जो कॉल ऑप्शन दिख रहा है इस जगह पे, ये जो मैंने ले रखा था, ये वही कॉल ऑप्शन है जिसको हमने स्कैल्प किया। ये पुट मैंने गलती से बाय कर लिया था, इट वाज अ मिस्टेक, तो तुरंत उसको एग्जिट किया, बट दिस वाज द कॉल, राइट। एंड ओके, सो बैंक निफ्टी के अंदर कल कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। इनको मैं डिलीट कर देता हूं, इनकी अब कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आज के लिए थे, राइट। सो इसको हम हटा देते हैं और वापस आर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आपके लिए जरूरी है कि आप 1 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करें, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत तेजी से करी जाती है, ओके। एंड बाय द वे, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ स्कैल्पिंग, और आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ नेकेड ऑप्शन बाइंग। आई एम अ फैन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट। स्ट्रैटेजीज में कंसिस्टेंट रिटर्न रहते हैं, बट अगर कहीं पर अपॉर्चुनिटी क्लियर दिख रही है तो व्हाई टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, दैट्स माय क्वेश्चन, राइट। अपॉर्चुनिटी क्लियर होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी बनानी नहीं है। अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको आपको इनकैश करना है। अगर आप बनाने बैठेंगे तो आप बहुत सारा कैपिटल लूज कर देंगे, ठीक है। ढूंढो मत अपॉर्चुनिटी, दिख जाएगी आपको जब होगी अपॉर्चुनिटी। बहुत क्लियर थी, मैंने आपको दिखाया, रीटेस्ट हुआ, एंट्री बनती है,
एग्जिट कर लिया टाइमली। ओके, चलिए यहां पे एक अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, इसको सपोर्ट को आप मार्क कर लीजिए। 37,000 इज डेफिनेटली अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स, एंड जब तक 37,000 ब्रेक नहीं होता तब तक हमको बेरिश नहीं होना है। अगर हो गया तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ऑन द अपसाइड अगर 37,400 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 37,700 रहेगा, ठीक है। ये उन लोगों की बात हो गई जो ऑप्शन बाइंग करते हैं। ओके, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं या मेरी तरह ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज करते हैं तो आप बहुत सेफली इजीली 36,500 के लेवल से पुट्स को सेल करना चालू कर सकते हैं या फिर अपनी बुल पुट स्प्रेड बना सकते हैं। लुकिंग एट द मार्केट टुमारो, नेगेटिव नोट पे ओपन होता है तो ये करने मत बैठ जाएगा, अगर डिसेंट पॉजिटिव नोट या साइडवेज नोट पे ओपन होता है तो ही ये करना है, ठीक है। और ऑन द अपसाइड आई स्टिल फील दैट 38,000 इज अ डिसेंट रेजिस्टेंस एटलीस्ट फॉर टुमारो, ठीक है। मार्केट हो सकता है ट्रेंडिंग हो जाए बट 38,000 स्टिल अ डिसेंट रेजिस्टेंस, तो हम दोनों जगह से प्रीमियम को स्क्वीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंडिंग होता है गो एंड सेल 36,500 पुट ऑप्शंस, अगर मार्केट नीचे की ओर ट्रेंडिंग होता है गो एंड सेल 38,000 और 37,500 कॉल ऑप्शंस, ओके, बट नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो तभी। ओके, सो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर टुमारो इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स अभी करेंटली कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहे हैं। ऑल द एशियन मार्केट्स आर इन रेड, ऑल द यूरोपियन मार्केट्स आर इन रेड। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स ऑल्सो क्लोज्ड ऑन अ नेगेटिव नोट yesterday, so it is basically nothing but global weakness वर्सेज लोकल स्ट्रॉन्ग क्यूज, दिस इज व्हाट इज गोइंग। एंड जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर ही आप इस चैनल को देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये रोज की एनालिसिस आपके लिए बहुत काम की है, फ्री है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप अपनी स्किल्स को और अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको द 2% मिलेनियर कोर्स जरूर अटेंड करना चाहिए। रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, लाइव कोर्स है, आपको मजा आ जाएगा इन स्ट्रेटजीज को सीख के। बिकॉज अगर आपका मिशन, अगर आपका विजन ट्रेडिंग को लेके ऐसा है कि आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, किसी दिन आपको फुल टाइम ट्रेडिंग एज अ करियर ऑप्ट करना है, तो आपको इन स्ट्रेटजीज को जितना जल्दी सीख ले उतना ज्यादा फायदा होगा। ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज एनालिसिस वीडियो, एंड पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। लाइक बटन को इसीलिए दबाएं ताकि YouTube को भी पता चले कि आपको पसंद आया वीडियो। एंड एनीवेज आई विल सी यू इन टुमारोज एनालिसिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। यू आर वाचिंग रोरिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो।